हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में हम बैलेंसिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं और बैलेंसिंग तक हमने पूरा चैप्टर को स्टडी कर लिया है और हम चैप्टर के सेकंड पार्ट में हैं जिसमें हमें बस ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है। तो हमने लिख रखा है टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको बता दूं इसमें हमें 5 तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा लास्ट जो फाइनली है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन नाम दे दिया है। क्लियर है? तो हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आपका बैलेंसिंग से तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, लेकिन इन टॉपिक से मोस्टली हर बार देखा गया है कि 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको बैलेंसिंग से मिलेंगे, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलेंगे क्योंकि साइंस में आपका एवरेज जो है आपका मोस्टली 5 नंबर आपका पर चैप्टर क्वेश्चंस आपका होता है। तो ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन होके बनता है। क्लियर है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है आपका। जैसे कि सपोज दैट मान लो मैंने कोई ए रिएक्टेंट ले लिया, इसके साथ एक और रिएक्टेंट ले लिया बी, और ये दोनों मिलके आपको बनाता है कोई सी प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलके आपको सी प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो, जब 2 रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये कंबाइन होके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा, तो बनेगा द रिएक्शन in which 2 or more reactant combine together to form single product. To form single product is called combination reaction. क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, यानी कि अभी तो 1 और 2 ही है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर, यानी कि प्रोडक्ट आपका कितना हो, सिंपल हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हालांकि सिंपल था, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। जैसे कि देखो H2 प्लस O2 goes to H2O, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये 2 मिलकर कंबाइन हो रहा है। बैलेंस और स्टेट आप लिख लेना, मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ बैलेंस, डोंट वरी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 लगा दो, 2 दूनी 4, 2H2O। ठीक है, ये आपको बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है बच्चों, आपको गैसियस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन में आपको गैसियस स्टेट में होता है। वाटर किस स्टेट में होता है, आपका लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर है? पहला हो गया। जैसे कि N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका NH3, डेट इज कॉल्ड अमोनिया। मैंने बैलेंसिंग करवा रखा है आपको। जैसे कि H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये भी आपका गैसियस स्टेट में होता है, और अमोनिया जो है वो भी आपको गैस ही बनता है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन भी आपको गैसियस होता है, क्लोरीन भी आपको गैस होता है आपका। ये आपका जो है आपका ये एक्वस से बनता है आपका। ठीक है, ये बनता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो गए बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके ये एग्जांपल हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब सिंपल से यही है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे। ठीक है, लेकिन एक चीज और है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या है कि कभी कभार क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं आगे कराऊंगा 1 बाय 1 करके, तो डोंट वरी।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो कभी कभार इसके साथ साथ हमें हीट भी देखने को मिलता है इस रिएक्शन में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करो वाटर के साथ, ठीक है, इसमें कहते हैं बच्चों क्विक लाइम। इसे क्विक लाइम, जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है बच्चों, प्लस में हीट, ठीक है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये एक्वस में होता है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में होता है, आपका लिक्विड में होता है, और ये आपका एक्वस में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हीट बनता है। तो यहाँ पे जो हीट फॉर्म हुआ है ये आप ये मत समझना कि दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम ही है, इसके साथ यहाँ पे हीट फॉर्म हुआ है। तो ये भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। साथ ही के साथ इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछ लिया गया है एक बार कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन तो सीबीएसई में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। क्या आया था क्वेश्चन, उसमें यह बोला गया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, राइट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर इट। सो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं इसका वो लिखूँ, क्या लिखूँ, इसका डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगा, द रिएक्शन in which the reaction in which heat is also produced with the product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों, यानी कि हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको कहते हैं। आगे ये बात समझ में आपको, यहाँ पे आपका हीट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, अब एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन बन के क्या आता है कि अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, याद रखो क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये बना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, अगर मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराऊं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराऊं तो क्या बनाएगा, ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है। ये चीज समझ आ गई आपको। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कहाँ पे आपको देखने को मिला, सफेदी जो कराते हैं उसके लिए होता है। ये वाटर आपका लिक्विड में होगा। अब देखो होता क्या है, जब घर में हम सफेदी कराते हैं तो बाहर से क्विक लाइम लाते हैं, इसमें वाटर मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, सॉल्यूशन बना। अब उसके साथ हीट रिलीज हुआ, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दीवारों पर डालते हैं। दीवारों पर डालने के बाद 1-2 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके साथ रिएक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। तो वाटर जो बनता है वो तो इवोपरेट हो गया। अब बचा क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका शाइनिंग सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो आपकी वॉल्स पे शाइनिंग सरफेस होता है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो अब एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, शाइनिंग सरफेस ऑन द वॉल ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो, पहला नोट नंबर 1, शाइनिंग surface on the walls due to shining surface on the walls due to calcium carbonate।
आई बात समझ में? शाइनिंग सरफेस ऑन द वॉल्स ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो घर पे सफेदी कराते हैं, जो वॉल्स पे जो शाइनिंग सरफेस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। और ये फॉर्म कैसे करता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो वहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। वाटर इवोपरेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे रह जाएगा, जिसकी वजह से दीवार वॉल्स जो आपका वो शाइन कर जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक और रिएक्शन है, ठीक है, मैं उसकी बात करता हूँ। जब कार्बन का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा? यानी कि मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो मैं इसको साफ क्लियर कर रहा हूँ। जब कार्बन का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देखो ये कार्बन है, इसका रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2 गैस, ठीक है। जब कार्बन का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ CO2 गैस बनाएगा। लेकिन जब आप मीथेन गैस होता है आपका, एक मीथेन गैस होता है, जब इसका रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कहने का मतलब क्या, जब मीथेन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने का मतलब क्या है? जब मीथेन को आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा CO2 गैस, ठीक है। प्लस में क्या करेगा? प्लस में हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा, यानी कि क्या करेगा? हीट भी देगा, प्लस में वाटर भी रिलीज करेगा, यानी कि वाटर भी आपका रिलीज करेगा। लेकिन वाटर यहाँ पे आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा, प्लस में यहाँ पे आपको हीट भी मिलेगा। हीट का मतलब क्या है? यहाँ आपको हीट भी मिला, ठीक है, प्लस में हीट भी मिला। समटाइम्स बच्चों इस हीट को ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो आप डरना मत, डेल्टा करके, ठीक है। डेल्टा का भी साइन लिया जाता है हीट का, ठीक है। अगर हमें कभी रिएक्शन को बर्न करना होता है तो हम यहाँ पे इस डेल्टा का साइन लेते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है? हीट, या हीट के बदले में आपको एनर्जी भी मिल जाएगा, ठीक है। हीट के बदले में या तो आपको एनर्जी भी दिख सकता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हीट, एनर्जी और डेल्टा हो तो इस तीनों का कंडीशन में वो रिएक्शन क्या होगा? वो होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में आपको? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पॉइंट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको इतना ही है। अगले वीडियो में मैं कराऊंगा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, इसको रिवाइज कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ, जब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू बच्चों।